Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृषि भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे रथ यात्रा के विषय में। रथ यात्रा आने वाली है 1 जुलाई को। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। 1 जुलाई को सारे संसार का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाला है। लाखों लाखों लोग आएंगे। इस साल एक्सपेक्टेड है 15 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। कोई लोग कह रहे हैं 18-20 लाख, कोई 25 लाख भी बोल रहे हैं। एनीवे, पर एटलीस्ट 15 लाख पीपल विल कम। तो है तो खचाखच भरा रहेगा। तो ये रथ यात्रा का मतलब क्या है? कितने रथ होते हैं? 3 रथ। लेकिन कुछ साल पहले 6 रथ होते थे, 3 नहीं। और बीच में एक नदी बहती थी। ये सब जानकारी मिलेगी आज शाम के सेशन में, जब हम चर्चा करेंगे कि जब रथ यात्रा शुरू हुई सतयुग में तब कैसी थी और अभी कैसी है। तो पहले 6 रथ होते थे, 3 नहीं। और बीच में एक नदी बहती थी स्वर्ग द्वार तक। लाखों साल गुजर गए, समय बदल गया, ज्योग्राफी बदल गई और चीजें बदल गई। तो रथ यात्रा का अर्थ क्या है? क्यों 3 रथ हैं? क्यों बलराम पहले हैं? सुभद्रा है कौन? और किस मोड में हमको खींचना चाहिए, ये सब हम कोशिश करेंगे आज शाम को एक सेशन करने का, उसका इनर मीनिंग ऑफ रथ यात्रा। लेकिन फिलहाल रथ यात्रा तो जब होगी सो होगी, उसके पहले गुंडीचा मार्जन का ये उत्सव होता है रथ यात्रा के 1 दिन पहले। तो गुंडीचा कौन है? हम्म। हाँ। तो कितने लोग को ये लगता है कि गुंडीचा मंदिर और मौसीमा मंदिर एक है? वो उनकी मौसी है। तो ये बहुत कंसेप्शन है लोगों में, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। मौसीमा मंदिर अलग है, गुंडीचा मंदिर अलग है। मौसीमा मंदिर जब हम जाते हैं बड़ा दांड में ग्रैंड रोड पे तो एक तरफ पड़ता है कोने में। मौसीमा मंदिर इज डिफरेंट। बट सम हाउ पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, बट सब ये मानते हैं कि दोनों एक ही है। लेकिन आप किसी धामवासी से पूछेंगे या स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों अलग अलग। तो गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की धर्म पत्नी थी, रानी थी, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं जगन्नाथ जी आए हैं राजा इंद्रद्युम्न के लिए और गुंडीचा के लिए, उनके लिए ही इस संसार में भगवान इस रूप में आए हैं। तो वो एक लंबी कथा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे, नहीं तो हम लिंक्स भेज देंगे कैसे जगन्नाथ जी यहाँ पे आए। ये शाम को थोड़ा चर्चा कर लेंगे शॉर्ट में।
तो गुंडीचा महारानी और इंद्रद्युम्न ने, राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सारे वर भगवान से मांगे थे, इच्छाएं प्रकट की थी, है ना। जैसे कुछ तो बहुत फेमस हैं, जैसे कि भगवान हम आपको इतना भोग लगाएं, इतना खाद्य पदार्थ व्यंजन दें कि कभी आपके हाथ जो हैं सूखने नहीं चाहिए। एक ही वर मांगा था। इसलिए जगन्नाथ जी को लगातार कुछ ना कुछ भोग लगता रहता है, तो वो खाते रहते हैं, इसलिए उंगली हमेशा गीली रहती है, इस प्रकार से। तो एक बार उन्होंने मांगा था कि हम दोनों का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई बेटा बेटी नहीं होना चाहिए। तो सारी दुनिया उल्टा वर मांगती है, सारी दुनिया जो है जिसका बच्चे नहीं हुए हैं वो वर मांगते हैं हमारा बच्चे हो जाए। तो ये दोनों राजा राजा जो थे, राजा और रानी, इन्होंने ऐसा वर क्यों मांगा? भगवान भी बिल्कुल चकित हो गए, अरे ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर हम हमारा कोई बेटा होगा या बेटी होगी कोई भी, तो उसको ये लगेगा कि ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनवाया है, हमारा खानदानी मंदिर है, और फिर हमारा बेटा होगा तो हमारा मन फिर उसमें लगेगा। तो हम चाहते हैं हम ही आपको ही अपना बेटा बना दें। इसलिए जगन्नाथ जी जो है वो एक पुत्र के रूप में भी लीला करते हैं इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा महारानी के लिए। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है ये वृंदावन का प्रतीक है, हम शाम को उसको चर्चा करेंगे। भगवान को ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर ले जाया जा रहा है, द्वारका से वृंदावन की ओर। जो गोपियां लेके गई थी तीनों रथों को, वो रथ यात्रा का इनर मीनिंग है। लेकिन अब वो जब आएंगे गुंडीचा तो आएंगे, उसके पहले उसको ठीक ठाक रखना पड़ेगा ना, साफ सुथरा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी साल भर तो गुंडीचा मंदिर पहले बंद रहता था। आजकल उसको जो है टेंडर वेंडर लगा के कुछ पंडित लोग ले लेते हैं और उसमें पूरा झांकी वाकी लगा देते हैं पूरा जो लोग गए होंगे जानते हैं, है ना। बड़ा अलग ही दृश्य रहता है, पर जनरली मंदिर बंद रहता था, ये ज्यादा लोग नहीं आते थे। लेकिन अब तो कई चीजें हो गई हैं। तो जब ये अब खुलने वाला है, इसकी ये मेन सेंटर बनने वाला है अगले कुछ 8 दिन तक, तो उसकी सफाई होनी चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे इनर मीनिंग्स हैं जिसको हम चर्चा करेंगे। तो ये सफाई करने की आवश्यकता है ही क्यों, व्हाट इज द नीड? तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद का ये फेमस श्लोक है। अम्बरीश महाराज की ये कथा है। अम्बरीश महाराज आप जानते हो, नहीं जानते? शुभम? जानता हूं बस पता नहीं कौन है। ओके। किसी एक व्यक्ति ने कहा मैं सलमान खान को जानता हूँ, तो बोले अरे वाह वाह तुम सलमान खान को जानते हो? बोले शाहरुख खान को भी जानता हूँ। अच्छा। बोले आमिर खान को भी जानता हूँ। अच्छा, कब से जानते हो? 20 साल से। अच्छा। तो उनसे कभी तुम मिले कि नहीं? नहीं, मिल नहीं पाए। ओह, ऐसा कैसे? बोले मैं उनको जानता हूँ पर वो मुझे नहीं जानते। तो ऐसा वाला जानना ही। एनीवे, तो अमरीश महाराज सतयुग में इस सारी दुनिया के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, उसमें वंशावली में भी आता है अमरीश। और वो इतने महान भक्त थे भगवान के कि एक रुद्र का एक अंश जिनका जो कि दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए। तो दुर्वासा मुनि जो है अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, बहुत डेंजरस है ना। इसलिए महाभारत में भी आपने हो सकता है पढ़ा हो या सुना हो कि जब पांडव लोग वन में थे, उनका वनवास चल रहा था ना, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो जब वो लोग वन में थे उस समय दुर्वासा मुनि अपने 40,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे, और वहां दुर्योधन ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, बढ़िया खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, ध्यान रखा सब अच्छे से, दान दक्षिणा सब की, उनका पूरा ध्यान रखा। तो बहुत खुश हो गए वो। बोले दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए मांगो, तुमसे तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मान लीजिए आपसे कोई ऐसा बोलता है तुम्हें जो चाहिए, तो क्या मांगोगे आप सूर्य जी? ऑडी। ओके, बट एटलीस्ट आप ऐसी कोई चीज मांगोगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। लेकिन जब व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेलेसी एंड एनवियसनेस। एनवियसनेस उतनी ज्यादा डीप होती है, डायनामिक होती है कि सामने वाले व्यक्ति को गिराने में हम इतना फोकस हो जाते हैं कि खुद का भी भला भूल जाते हैं। दुर्योधन बोल सकता था कि हाँ अब मैं इस दुनिया का सम्राट बने रहूं अगले हजारों सालों तक, है ना, इस तरह का कुछ बोल सकता था वो। लेकिन उसने क्या वर मांगा? अब जानते हैं क्या वर मांगा?
चलो ऑनलाइन पूछते हैं, किसी को पता होगा तो। कोई बताना चाहेगा ऑनलाइन क्या वर मांगा दुर्योधन ने? लाइक आपसे कोई बोल रहा है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो व्यक्ति सामान्य। हाँ, उसने सोचा कि भाई इस जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को आप प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो नहीं, और उसका कुछ और नॉर्थ कोरिया की तरह कुछ और यूज भी कर सकते हो नहीं। तो दुर्योधन जो था वो किम जोंग यूंग का पूर्वज था। उसने सोचा कि भैया प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कौन काम करेगा, डिस्ट्रक्टिव काम करो। तो उसने कहा ये बहुत खतरनाक शक्ति है, इसको दुश्मन की ओर लगा दो। तो उसने कहा कि मुनिवर आप तो इतने दयालु हैं, आप इतने कृपालु हैं, मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी ये कृपा मिले, तो आप अपने सारे शिष्यों के साथ उनके पास चले जाइए, वन में है वो। हाँ, और बिना बताई जाइएगा, क्योंकि इससे उनको बहुत आनंद होगा बहुत। तो इस प्रकार से उसने उसको भेज दिया सबको, है ना। तो आप सोचो आपके घर पे 40,000 लोग आने वाले हैं और आपको पता भी नहीं है, और घर भी नहीं, आप जंगल में रहते हो, और वो भी शाम के टाइम, मतलब शाम होने वाली है, दोपहर निकल चुकी है। तो उस समय पे सूर्य देव की कृपा से द्रौपदी के पास एक बर्तन था फेमस, कौन सा? अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र का ये था कि अच्छा ऑनलाइन बहुत सारे लोग बता रहे हैं, थैंक यू शिवानी प्रसाद, स्मित रंजन टू, ओके। तो अक्षय पात्र का ये था कि उससे जितने लोग चाहे खा सकते थे, लेकिन एक बार द्रौपदी ने खा लिया तो उस दिन वो काम नहीं करेगा। तो द्रौपदी ने ऑलरेडी अपना भोजन उस दिन ले लिया था, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, सब डर गए क्या होगा, दुर्वासा तो खतरनाक है। तो द्रौपदी ने उस समय भगवान कृष्ण को याद किया, तो कृष्ण वहां एकदम से आ गए, बोले ऐसे में जा रहा था द्वारका, सोचा मिल मिल के जाता हूँ। तो वो गए और बोले कुछ भूख लगी है, कुछ दीजिए। आप देख सकते हैं महाभारत जो बी आर चोपड़ा की है उसमें ये सीन है, और ये है भी स्क्रिप्चर में है, रियल सीन है। तो कृष्ण ने जिद की कि मुझे कुछ खाना है। सब पांडवों ने कहा आप थोड़ा वेट करिए हम कुछ बनाते हैं, नहीं 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 बहुत भूख लगी इसी समय। तो कृष्ण ने जिद की, तो उस समय बर्तन में केवल एक दाना था राइस का, केवल एक ही दाना और कुछ नहीं। तो उसमें उन्होंने उस एक दाने को लिया और ग्रहण कर लिया। तो जो उपनिषद बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, कृष्णा तुष्टे जगत तुष्टे, अगर कृष्ण संतुष्ट हो गए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा। जैसे ही कृष्ण ने एक दाना लिया बोले वाह बस भूख मर गई, बहुत हो गए। और ये सारे जो ऋषि मुनि थे ये स्नान करने गए थे कि स्नान करके युधिष्ठिर के पास भोजन करेंगे। तो स्नान करते ही उनको इतनी डकारें आने लगी, ऐसा लग रहा था कि कई दिन का भोजन एक साथ कर लिया है। तो सब बोलने लगे गुरुदेव अब और नहीं खा पाएंगे। दुर्वासा बोले अरे हमने तो उनके यहाँ बोल दिया है, अब तो इतने लोग का बन रहा होगा, चलो चुपचाप निकल लेते हैं। तो वो भी निकल लिए। तो इस प्रकार से तो ये मौका था। तो एनीवे ये जो दुर्वासा मुनि है ये इस बेचारे अम्बरीश महाराज के पीछे पड़ गए, उनको मारने के लिए चक्कर में पड़ गए, और उनको बहुत भारी पड़ गया। इसलिए भगवान के भक्त जो है, आप दुर्वासा क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर भगवान के भक्त को तकलीफ दोगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ये अम्बरीश महाराज जो है दुनिया के राजा हैं, बहुत बिजी आदमी है, उनके पास कई सारी चीजें करनी है, फिर भी वो क्या करते हैं, सवय मन कृष्ण पदार बिंदो, अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में लगाने का प्रयास करते हैं। वाचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अपनी वाच से, अपने शब्दों से, वाणी से भगवान जो कि वैकुंठपति हैं, वेंकटेश्वर हैं, उनके गुणों को बताते हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, और हाथों से क्या करते हैं, हाँ, हाथों से भगवान के मंदिर को मार्जन करते हैं। तो मार्जन मतलब है क्लीनिंग, साफ सफाई करना। तो वो खुद करते हैं, और भी अलग अलग इंद्रियों से क्या क्या करते हैं। तो बहुत लंबा श्लोक है, मेरे पास समय थोड़ा कम है, तो हम जस्ट ट्रांसलेशन फटाफट पढ़ लेते हैं। महाराज अम्बरीश ने हमेशा अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाया। अपने शब्दों से उन्होंने भगवान की कीर्ति गाई, अपने हाथों से उन्होंने भगवान का मंदिर साफ किया, अपने कानों से उन्होंने कृष्ण के द्वारा कहे हुए शब्द या कृष्ण के बारे में बताए हुए शब्दों को सुना, और अपनी आंखों से उन्होंने कृष्ण के विग्रह का दर्शन किया, कृष्ण के मंदिरों का दर्शन किया, और कृष्ण के धामों का दर्शन किया। कृष्ण यानी भगवान का कोई भी अवतार,
लेकिन देखिए इस श्लोक में पर्टिकुलरली कृष्ण भी लिखा हुआ है, इसलिए यानी भगवान का कोई भी जो रूप है उसमें। और उन्होंने, हम सबकी इच्छा है कुछ टच करने की, कोई अच्छी चीज को हम टच करना चाहते, तो उन्होंने अपने, जैसे भी भगवान जगन्नाथ बीमार है, इस लीला की दृष्टि से बीमार है, तो जो पुजारी लोग होते हैं इस समय वो भगवान को पैर दबाते हैं, वो पैर दबाने की सेवा करते हैं। तो इसलिए इसी तरह तो हमारी जो ये सब प्रवृत्तियां हैं इसको हमें भगवान से जोड़ना है। तो वो अपने टच करने की जो इच्छा है उसको करते हैं भगवान के भक्तों की सेवा करके, है ना, उनका मसाज करके। और सूंघने की इच्छा है कुछ, तो भगवान को जो अर्पित है सुंदर सुंदर फ्लावर्स, खासकर तुलसी, उसको स्मेल करके। और हमारी जो जिह्वा है, शिला प्रभुपाद का एक लेक्चर है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं अमेरिका में, दैट यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो दैट द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज रियलाइज्ड बाय द सेंस ऑफ टंग। आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है हमारी जिह्वा, टंग, क्योंकि टंग के दो काम है, क्या? हाँ, खाना और बोलना। तो बोले, अगर हम भगवान का नाम बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या जब हम भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद जो खाते हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो ये दोनों चीजें करनी चाहिए जो वो करते हैं। और वो अपने पैरों से क्या करते हैं भाई, सबकी इच्छा होती है घूमने फिरने की, तो वो जाते हैं भगवान के मंदिरों में, भगवान के धामों में, और अपने सर को भगवान के सामने झुकाते हैं। तो इस प्रकार से 24 घंटे भगवान के स्मरण में रहते हैं और कोई उनका आकर्षण या और कोई इच्छा नहीं है। तो हम लोग तो अमरीश महाराज नहीं है, हम लोग का तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट कुछ समय तक ये करें, और बाकी समय कोशिश करें मन को कृष्ण में लगाने का। और वो होगा, जितना अच्छे से हम साधना करेंगे उतने अच्छे से स्मरण भी होगा, है ना। जैसे जितने अच्छे से हम सेल्फ स्टडी करेंगे उतने अच्छे से हमारा रिमेम्बरेंस रहेगा। नहीं, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, कहते हैं ना, दोहराते हैं हम जब चीजों को तो हम ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो ऐसे अमरीश महाराज ने अपने उदाहरण से बताया। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, तो जब ये गुंडीचा मार्जन होना है जगन्नाथपुरी में, तो हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में कितने साल तक रहे, कितने साल तक लीला किए? 42 ईयर्स। श्योर? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। और कोई बताना चाहेगा? शिवम ब्रो, आपको पता नहीं है? आपको पता ही नहीं है? आपकी एज पता है आपको? हाँ, अच्छा। हाँ, 48 ईयर्स। चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स तक इस दुनिया में रहे। कब से कब तक, कब हुआ उनका जन्म? 1498। फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, 1490 समथिंग। ओके, 1486। याद रखना चाहिए, सब कुछ महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु 1486 में, तो 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और वो जगन्नाथपुरी आ गए। तो हर साल रथ यात्रा वो मनाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को, जो उड़ीसा के समय राजा थे, राजा प्रताप रुद्र, अम, अम, जो गजपति महाराज जो थे, गजपति लाइन के, तो वो बाद में उनको पता भी चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात जगन्नाथ है। बट एनीवे, इनिशियली भी उन्होंने उनके इस असाधारण स्थिति को देखते हुए उनको ही सब कुछ हैंड ओवर कर दिया था, जैसे वो चाहे करें। इसलिए आज भी जो रथ यात्रा होती है तो सामने सामने कीर्तन होता है। तो कीर्तन कैसे हुआ हम लोग शाम को चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बट एनीवे, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रथ यात्रा का ये जो फेस्टिवल है आने वाला है, तो अब हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, जहाँ इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ए मात नाना रंगे दिन कट गेला, जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हैला। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने दिन गुजार रहे थे पुरी में। तो उस समय जो है रथ यात्रा का समय आ गया, ठीक है, आने वाला, आ ही रहा था। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बोलीला,
पड़ीछा पात सार्वभौमे बुलाए नीला। हरे कृष्ण। जो लोग अभी आए हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को क्लीनिंग किया और वो हमारे लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, हाउ टू डू लाइक दैट। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र को बुलाया। कौन है काशी मिश्र? तो उस समय जो राजा थे श्री प्रताप रुद्र, उनके ये पुरोहित थे, मतलब राज पुरोहित, ओडिशा के राज पुरोहित काशी मिश्र। और उस समय जो जगन्नाथ मंदिर के जो इंचार्ज थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और कहा, तीन जने पाशे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिरे मार्जन सेवा मांगी नीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन तीनों को बुलाया और उनसे मांगा, उनसे भिक्षा की। क्या भिक्षा मांगी? हाँ, कि मुझे ये सेवा दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भिक्षा मांगी। तो इस संसार में लोग भिक्षा मांगते हैं तो रुपए पैसे की, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, कुछ रुपया पैसा या कुछ कपड़ा वपड़ा या नौकरी मांगते हैं, है ना। इस तरह ये सब मांगा जाता है, नहीं। लेकिन भगवान जो है या भगवान के जो उन्नत भक्त हैं, वो उनका कुछ और भिक्षा होती है। जैसे श्री नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार है, प्रभुर आज्ञा पाई मांगी यही भिक्षा। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाके नित्यानंद प्रभु बंगाल के घर घर गए और ये भिक्षा मांगी। क्या भिक्षा? बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कि मेरे को एक ही भिक्षा दे दो। क्या? कृष्ण का नाम लीजिए, हाँ, कृष्ण का नाम दोहराइए, दूसरों को बताइए, और कृष्ण ने जो बताया है, कृष्ण ने जो शिक्षा दी है गीता भागवत में, उसको आप पालन कीजिए। ये भिक्षा उन्होंने मांगी और कुछ नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भिक्षा मांगी कि मुझे ये सेवा का अवसर दीजिए। लेकिन हम लोग तो साक्षात भगवान भी जो है इतने विनम्र हैं, लेकिन हम लोग को कोई छोटा मोटा भी पद मिल जाता है तो हम लोग आसमान पे पहुंच जाते हैं। कोई मंदिर में मान लो कोई क्लीनिंग इंचार्ज भी बन जाए या कुछ बन जाए छोटा मोटा भी, तो हम सोचते हैं मैं इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ, मेरे बिना पूछे कोई टॉयलेट भी साफ नहीं कर सकता। मुझसे पूछ के करना चाहिए, नहीं। तो हमारा इतना ऐसी स्थिति है। तो ये हमारे गर्व को तहस नहस करने वाला ये स्थिति है कि भगवान स्वयं जो है कितने विनम्रता से बोल रहे हैं कि कृपया मुझे ये अवसर दीजिए। तो इसलिए सेवा को बोझ नहीं समझना चाहिए, सेवा को काम नहीं समझना चाहिए। हम जो ये हरे कृष्ण महामंत्र को आते हैं, बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? आयुष, इतने सालों से आप हरे कृष्ण गा रहे हो, बोल रहे हो, इसका अर्थ जानते हो कि नहीं? बोलो बोलो, क्या है? थोड़ा मास्क नीचे कर लो, 6 फीट की दूरी कर लो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। ठीक से नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। गुड, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। किसी को पता है? राकेश प्रभु बताओ। अरे वो सब ठीक है, उसका अर्थ क्या है? ओके, हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, बट ओके। तो चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। तो हरे, जब हम संस्कृत में किसी को बुलाते हैं तो ऐसा एनोटेशन होता है। जैसे भगवान राम जब सीता देवी को बुलाते थे तो सीते, है ना। तो ललिता देवी को अगर आपको बुलाना है तो ललिते। तो ललिते मतलब हे ललिता, तो हरे मतलब हे हरा। इट लिटरली मीन्स दिस। अब हरा कौन है? हरि की शक्ति को बोलते हैं हरा। अभी हरि कौन है? हाँ, तो कृष्ण को हरि क्यों बोलते हैं? भगवान विष्णु को हरि क्यों बोलते हैं? सारे दुख हर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तो सही। और मान लो आप एक डॉक्टर के पास गए, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर भी तो कुछ दवाई लगा के आपका दुख हर सकता है ना। हाँ हाँ ठीक है, ये बात है कि डॉक्टर सब कुछ नहीं हर सकता। हाँ, तो भगवान का नाम हरि है क्योंकि वो दुख तो हर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे सभी कर्म फल को भी हर सकते हैं, जो और कोई नहीं हर सकता, है ना।
भगवान जो है सभी कर्म फलों को भी हर सकते हैं, इसलिए उनको हरि बोलते हैं। तो वो अलग है, वो ऋषिकेश। तो हरि है ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब है हे श्रीमती राधा रानी, यानी हरि की शक्ति। मतलब हरे का मतलब सीताराम, सीता देवी भी हो सकता है, लक्ष्मी देवी भी हो सकता है ना। लेकिन अगर कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जाकी रही भावना जैसी, साधक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ओरिजिनली जो उसका अर्थ है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें। तो इसका मतलब ही है प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, है ना। तो आप कुछ मतलब हम लोग ऑलरेडी सेवा मांग ही रहे हैं, तो लेकिन इस संसार में सामान्य तौर पे कोई सेवा नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी करना चाहता भी है, नहीं। जैसे आप में से कितने लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? अगर हम बोले भैया अभी आपको आईएएस ऑफिसर बना देंगे, कितने लोग करने को तैयार हैं? तो बहुत लोग ये भी नहीं करेंगे, वाह शेर। अच्छा ऑलरेडी। तो सब लोग गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं। तो नौकरी, नौकरी मतलब क्या है? जो नौकर है ना, नौकर का अर्थ होता है जो 9 प्रकार के कार्य करता है, उसको नौकर बोलते हैं। उससे लेवल होता है चाकर, जो 4 प्रकार के कार्य करता है, उसको चाकर बोलते हैं। तो हम सब नौकर बनने ही तो चाहते हैं, है ना। ये नौकरी दे दो, वो नौकरी दे दो, यहाँ लगा दो, तो नौकर ही बनना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसी जगह नौकरी करना चाहते हैं जहाँ पे रेगुलर सैलरी आए, मेडिकल ये हो, है ना, और ये बहुत सारे अपन को बेनिफिट मिले। मतलब जो मास्टर है वो अच्छा होना चाहिए, तब हम उसकी नौकरी करना चाहते हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी नेता, किसी भी सिस्टम से कहीं कहीं बढ़ के भगवान है, तो भगवान की नौकरी क्यों ना करें? भगवान तो हमें क्या नहीं दे सकते, इसलिए बुद्धिमानी है भगवान का नौकर बनना। तो उसी चीज को इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम बोल रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया हमें अपनी सेवा में नियुक्त करें। तो ये प्रार्थना भी है और मेडिटेशन भी है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना किया। चलिए आगे। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हार इच्छा से कर्तव्य हमार। तो सभी लोगों ने जब देखा कि चैतन्य महाप्रभु निवेदन कर रहे हैं कि हमें गुंडीचा मंदिर साफ करने दीजिए, तो मंदिर के अध्यक्ष जो है सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने कहा हे प्रभु, हम सब आपके दास हैं, आपकी जो इच्छा है आप करिए, हमसे क्यों पूछते हैं। तो आगे, विशेषे राजार आज्ञा हैचा आमारे, प्रभुर आज्ञा यही से शीघ्र करी बारे। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा हमारे राजा, कौन है राजा? राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप जो कुछ भी बोले वो काम तुरंत हो जाना चाहिए। आगे चल के प्रताप रुद्र जी ने एक आज्ञा दी थी कि चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी आए थे, बंगाल से जब उड़ीसा आए थे, जहां जहां वो रुके हैं रात में, वहां एक मंदिर बनना चाहिए। तो आप देखोगे जाजपुर में जाओगे, गांव गांव में कहीं कहीं मंदिर बन जाता है, कहीं कहीं छोटा छोटा आपको मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु यहाँ रात रुके थे, यहाँ आए थे, इस पेड़ के नीचे रुके थे। तो उस समय उसको पैट्रोनाइज किया था उड़ीसा के राजा ने कि इस प्रकार से हर जगह पे जहाँ महाप्रभु रुके हैं वहां पे इस प्रकार से होना चाहिए। तुम्हारे योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, ए एक लीला कर ये तुम्हार मन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं प्रभु, ये आपके लायक सेवा नहीं है, ये आपके लायक सेवा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जो लीला है आप उसे करिए। तो सामान्य तौर पे जो झाड़ू का जो काम होता है उसको नीचे दर्जे से देखा जाता है सामाजिक दृष्टि से। आप लोग ओडिशा में स्टोरी जानते हैं, बहुत फेमस। जो हम जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ के पीछे कांची गणेश देखा है ना सबने, देखा है उस? तो वो कांची गणेश जो है कांचीपुरम से आए हैं, सुना ना स्टोरी? उनको बंदी बना के लाया गया था। तो मतलब गणेश जी को एग्जैक्टली उस सेंस में नहीं, लेकिन एक लंबी स्टोरी है कि यहाँ के एक राजा के जो थे पुरुषोत्तम देव, हाँ पुरुषोत्तम देव, उनका विवाह होना था कांची की राजकुमारी से। लेकिन जब कांची के एक मंत्री ने देखा कि ये पुरुषोत्तम देव क्या कर रहे हैं, रथ यात्रा के टाइम क्या करते हैं राजा, झाड़ू लगाते हैं, सोने के झाड़ू से मार्जन करते हैं सड़क को। उसने कहा ये तो भंगी आदमी है भाई, ये तो सड़क साफ करता है, ऐसे सड़क साफ करने वाले आदमी से अपनी बिटिया हम कैसे बिगा देंगे राजकुमारी। तो उसने कंप्लेन कर दिया, ये देखो ये क्या हो रहा है, तुम ऐसे आदमी से भी। तो राजा ने मना, हाँ हम ऐसे नहीं कराएंगे शादी वादी। तो कांची के राजा ने मना कर दिया।
तो पुरुषोत्तम देव को बुरा लग गया, क्योंकि भगवान के सामने तो हर आदमी को झुकना ही चाहिए। लेकिन कांची का जो राजा था वो भक्त नहीं था, वो नहीं समझ पा रहा था क्या है क्या नहीं। तो फिर जो है भगवान कृष्ण बलराम स्वयं आए और जो है उनकी लड़ाई में मदद की। एनीवे, तो ये सेवा जनरली हम सोचते हैं कि ये तो थर्ड क्लास सेवा है। जो पुजारी है, जो भगवान के सामने घुमा रहा है अगरबत्ती, बहुत बहुत बड़ा है, और जो पीछे जो छोटा मोटा काम कर रहा है बहुत छोटा है, ये हमारी मूर्खता है। तो कई बार लोग इस तरह बोलते भी हैं, जो सो कॉल्ड छोटी जाति के जो आ, उनको बचाने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे जय भीम और क्या क्या आंदोलन चलते रहते हैं, तो उनका कहना है कि शूद्र जो है उनको पैरों के समान बताया गया है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा आता है कि ब्राह्मण जो है वो क्या है, सर की तरह, क्षत्रिय क्या है, बाजू की तरह, वैश्य क्या है, पेट की तरह, और शूद्र क्या है, पैरों की तरह। तो देखो, ये ब्राह्मण लोगों ने ऐसे ऐसे शास्त्र लिखे हैं, खुद सर और हम पैर, मतलब खुद ऊपर और हम नीचे। लेकिन ये इतना दुर्भाग्य की बात है कि लोग श्लोक जब पढ़ते हैं तो उसको पूरा क्यों नहीं पढ़ते हैं, एटलीस्ट सेकंड थर्ड लाइन तो पढ़ लेना चाहिए। तो ये किसके शरीर की बात हो रही है, ये बात हो रही है भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के शरीर से कंपैरिजन किया गया है कि जैसे भगवान की बुद्धि जो है, भगवान ने उसका कुछ प्रकाश ब्राह्मणों को दिया, किसी को बल दिया क्षत्रियों की तरह, किसी को ये दिया। तो भगवान के चरणों की तो सारी दुनिया पूजा कर रही है, नहीं? कितनी सारी प्रार्थनाएं होती हैं, कितने सारे श्लोक और कितने सारे ये गाए गए हैं कि भैया भगवान के चरण ऐसे होने चाहिए, है नहीं? उनके ऊपर हमारा मेडिटेशन है ना? कैसे हम भगवान के चरण हमको मिलेंगे, कब उन चरण कमल को हम सर पे रखेंगे। भगवान के चरण कमल से जो गंगा निकली है उसको नहाने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। तो भगवान के चरणों से कंपेयर किया गया है, कोई गलत किसी मतलब किसी जानवर से कंपेयर नहीं किया गया है। लेकिन जब किसी को दोष देखना है तो दोष देखेगा ही। एनीवे, तो शूद्र वाला जो कार्य है वो कोई घटिया कार्य नहीं है। और खासकर भक्ति में निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते, यहाँ पर जो हम वर्णाश्रम व्यवस्था होती है वो होती है दिव्य वर्णाश्रम। जैसे यहाँ हम लोग जो सेवा कर रहे हैं मंदिर में, तो मान लीजिए जरूरत पड़ी तो पूजा भी करेंगे, है ना? ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? ब्राह्मण क्या काम करता है? पठन पाठन, शास्त्र पढ़ता है और पढ़ाता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यजन याजन, यज्ञ करता है, करवाता है, भाई भगवान का पूजा पाठ जो कोई भी है, रिचुअल्स, है ना? और दान प्रतिग्रह, दान लेता है और देता है, ये ब्राह्मण का कार्य है, तो वो भी करेंगे। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम है मैनेज करना, तो भक्त लोग मैनेज भी कर रहे हैं, कोई ये डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और छतात्रायते इति क्षत्रिय, मान लो कोई आ गया मंदिर पे आक्रमण करने, तो लाठी लेकर लड़ने भी लग जाएंगे, तो क्षत्रिय वाला काम भी। फिर वैश्य, वैश्य का काम है कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, कृषि करना, बिजनेस करना, ट्रेड करना, है ना? तो मंदिर को चलाने के लिए डोनेशन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो बहुत सारे ताम झाम वहां भी करने पड़ते हैं, नहीं? और शूद्र, शूद्र का काम है सेवा करना अन्य बाकी वर्गों की, तो सेवा भी करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, साफ सफाई भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो सभी चीजें करनी चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करके दिखाया, ताकि कोई जो है इस प्रकार से ना सोचे। तो आगे बढ़ते हैं। और आपको भी ये जान के बहुत, आप में से कई लोग जानते होंगे, जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा दी गई। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को क्या सेवा दी जानते हो मितुल? आपको पता है राजसूय यज्ञ हुआ था? ओके, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है, मान लो अगर आप युधिष्ठिर होते, युधिष्ठिर को भी जानते हो ना, और आपको एक बड़ा यज्ञ कराना है जिसमें परिवार के सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और दुर्योधन को कोई सेवा देनी है, तो क्या सेवा देंगे? कोई जानता है क्या सेवा दी थी? हाँ, अतिथि सत्कार। हाँ, मतलब मेनली था उसका ट्रेजरर। अर्जुन तो लेकर आए थे पहले, अब आगे अब उसका क्या करना है? क्योंकि दुर्योधन जो है वो ये पैसा भरने में बहुत उसका यकीन है पैसा भरने में अच्छा है। और बांटने का काम दिया गया था कर्ण को, क्योंकि कर्ण बांटने में अच्छा है, दानवीर, है ना, लाइक दैट। तो उसमें भगवान कृष्ण ने भी एक सेवा ली थी, पता है क्या सेवा? भाई भगवान कृष्ण तो
कोई भी अच्छी सेवा ले सकते हैं, मतलब बढ़िया कुछ बैठने बैठने वाली। हाँ हाँ हाँ। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन हो, है ना। सूरदास जी के शब्दों में, राजसु यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तामे झूठ उठाई। तो उसमें भगवान ने जो पत्तल उठाते हैं, झूठ उठाते हैं, वो काम किया था। और जो गेस्ट आ रहे थे, सबके पैर धोए थे भगवान कृष्ण स्वयं। तो भगवान स्वयं इतना सरल, जो कि सो कॉल्ड लो जॉब करने को तैयार कर रहे थे, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो सफाई कर्मचारी है उसको बोलते हैं कचरा वाला आ गया। वो कचरा वाला नहीं है, वो सफाई कर्मचारी है। कचरा तो हमारे पास है। तो उस विजन को हमें बदलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में, है ना। मतलब इंडिया एक इस चीज के लिए कुख्यात है, लाइक वेरी बैडली नोन, कि हमारा सिविल सेंस बहुत कमजोर है। घर एकदम चकाचक रखते हैं और घर के तुरंत बाहर कोई उनको मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको समझना चाहिए, खासकर मंदिर में जो है, जो सफाई है कर रहे हैं, या अगर आप नहीं कर सकते तो उसको और खराब मत करो। चलिए फिर आगे। किंतु घट समार्जानी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आदि सब यहाँ आनी दिए। अब इतने बड़े मंदिर को अगर आपको वॉश करना है तो आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी, बहुत सारे झाड़ू, पानी के बर्तन। अब उस समय तो रनिंग वाटर तो था नहीं कि मोटर चला दी पानी आ गया, तो कुंड से पानी लाना पड़ता था। तो बहुत सारे पॉट्स वगैरह चाहिए। तो आप चिंता मत कीजिए, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। नूतन एक शत घट शत समार्जनी, पड़ीछा आनिया दिले प्रभुर इच्छा जानी। तो 100 जो है नए पॉट्स खरीदे गए, मतलब बाल्टी टाइप का, यानी मेनली मिट्टी के पॉट्स, और 100 झाड़ू, है ना। आर दिने प्रभातेला निजगण, श्री हस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। तो अगले दिन सुबह चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ वहां पहुंच गए गुंडीचा मंदिर। और खुद काम शुरू होने के पहले सभी सभी के सर पे अपने हाथों से उन्होंने चंदन लगाया, सबको प्रोत्साहन दिया। सो अ लीडर मीन्स थ्री थिंग्स। अ लीडर शुड बी विजनरी, ही शुड बी एबल टू मोटिवेट, एंड ही शुड बी एबल टू फैसिलिटेट। तीनों होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने, हाँ हाँ सफाई कर रही है, लग जाओ, जाओ जाओ। और तुम कुछ मत करो, बस तुम बैठ के जो है ऑर्डर दो, ऐसा नहीं। उनको और फैसिलिटेट करना, मोटिवेट करना, ये चंदन लगाओ, बढ़िया अच्छे से करना काम, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी को खुद के हाथ से उन्होंने, जो जो आए थे सफाई करने, सबके हाथों, सबके सर पे उन्होंने चंदन लगाया। श्री हस्ते दिला सवार एक एक मार्जनी, सब गण लाए प्रभु चलीला आपनी। तो सबको अपने हाथ से उन्होंने झाड़ू दिया, है ना। ये नहीं मैं तो झाड़ू नहीं पकड़ूंगा, इससे मेरी इमेज कम हो जाएगी, नहीं। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, मोदी जी वगैरह कुछ लोग थोड़ा चेंज कर दिए। नहीं तो पहले लोग समझते थे कि ये तो क्या है, ये सब करूंगा तो मेरा इमेज खराब हो जाएगी, नहीं। झाड़ू वाड़ू लोग पकड़ना नहीं चाहते, आजकल थोड़ा चेंज हो गया है माहौल। तो खुद उन्होंने जाके सबको झाड़ू दिया और गुंडीचा मंदिर में अंदर ले गए। गुंडीचा मंदिरे गेला करीते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लाए करीला शोधन। तो सबसे पहले उन्होंने झाड़ू लगाया, जो कि हम सब जानते हैं पहले सूखा झाड़ू लगाना चाहिए। तो पूरा मैनेजमेंट भी था, एक स्ट्रेटेजी भी थी, ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रेटेजी के कुछ भी तुक्केबाजी हो रही है। भीतर मंदिर ऊपर शकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करीला। तो सबसे पहले उन्होंने सभी चीजों को, मंदिर के अंदर जो भी स्थान थे, छत था, सब कुछ को उन्होंने साफ किया, सिंहासन को भी साफ किया, है ना। ये बताया जाएगा अभी। तो पहले इस यहाँ पर है चेतन भागवत में, मैं भूल गया, सबसे पहले उन्होंने ऊपर साफ किया। तो पूरा स्ट्रेटेजी थी, ऐसे नहीं कि भैया पहले आपने फ्लोर साफ कर लिया, फिर आप छत साफ कर रहे हो, फिर वो गंदा हो गया, फिर आप साफ कर रहे हो, बार बार वाला काम नहीं। पहले ऊपर का हिस्सा साफ करो, जो गिर गया नीचे, फिर उसको जो है फ्लोर को साफ करो। छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे ताइछे शोधिला श्री जग मोहन। तो इस प्रकार से एक एक करके वो मंदिर के सारे बिल्डिंग्स को, छोटे बड़े सभी कमरों को साफ करने लगे, और आखिर में मंदिर और कीर्तन हॉल को साफ करने लगे। कितने लोग गुंडीचा मंदिर के अंदर गए हैं? जो गए वो समझ सकते हैं, काफी बड़ा जगह है, इसको करने में बहुत मेहनत लगी होगी, 100 लोगों के लिए भी बहुत समय लगा होगा।
लेकिन एनीवे महाप्रभु कर रहे हैं तो जल्दी हो गया होगा शायद। चारि दिके शत भक्त समार्जन करे, आपनी शो देना प्रभु सिखाय सावरे। तो सैकड़ों भक्त जो है ये काम कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली खुद कर रहे थे, बता भी रहे थे कैसे करना है। प्रेम उल्लासन शोधन लयन कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो वो लोग बहुत प्रेम से कर रहे थे, बहुत प्रेम से ये कार्य कर रहे थे और कृष्ण का नाम ले रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक था हाउ टू प्रैक्टिकली क्लीन द हार्ट। तो ऐसा है कि हम चाहते हैं हमारा हृदय शुद्ध हो, लेकिन हमारी चाह और रियलिटी में बहुत अभी अंतर है ना। खुद गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं, अथा केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। हे कृष्ण, मैं कोई भी व्यक्ति पाप कम नहीं करना चाहता, गलत राह पे नहीं जाना चाहता, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई जानबूझ के करवा रहा है। हम मोबाइल उठाते हैं, हम चाहते हैं कि हम कोई इसका दुरुपयोग ना करें, अनाप शनाप चीजें ना देखें, लेकिन फिर दिल है कि मानता नहीं, नहीं हो जाता है ना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्यार करना गलत है, लेकिन प्यार के नाम पे जो बहुत कुछ होता है वो तो उचित नहीं है ना, रियल लव नहीं है ना। तो ये होता है हमारे साथ। तो मन के जो 3 फंक्शंस हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, है ना। तो बहुत मुश्किल है थिंकिंग को स्ट्रीमलाइन करना, थिंकिंग को अपने अनुसार कंट्रोल करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन विलिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करने से। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। क्योंकि संकल्प लगाने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है ना। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि पहले तो सत्संग करे, उचित संग करे, अच्छे लोगों के बीच में रहे, और दूसरा अपने विवेक को, विजडम को स्ट्रॉन्ग करे, ताकि उसकी इंटेलिजेंस उसको याद दिलाते रहे क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है ना। तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। मान लीजिए आप जो है कुछ छोटा मोटा गलत काम करना चाहते हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और सामने से बचता रहे, भगवान का फोटो आता रहे और दिखता रहे और कुछ बचता रहे, है ना, भगवान सब देख रहे हैं, हर चीज का हिसाब होगा, तो आदमी सोचने लगेगा करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। नहीं, थोड़ा सा उसको चिंता होगी। कुछ समय पहले हमारे इस्कॉन भुवनेश्वर में ही, कुछ साल हो गए इस बात को, तो एक व्यक्ति रात में आया चोरी करने, सारा चीज सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। तो वो चोरी करने आया, तो वहां पे जो लोग गए हैं इस्कॉन भुवनेश्वर देखे होंगे, अलग अलग जगहों पे रखा रहता है हांडी, है ना। तो वो उसका कॉन्सेप्ट था, वो हांडियों के पास जा जाके देख रहा था, मतलब कौन सी तोड़ूंगा क्या करूंगा, है ना, इस प्रकार से वो लगा हुआ है, देख रहा है। तो फिर वो चारों तरफ वहां पेंटिंग वेंटिंग लगी हुई है, भगवान का सब लगा हुआ है, तो उसको देख रहा है। उसको ऐसा प्रतीत होता है, मतलब देखने से, कि उसको थोड़ा सा उसको हिचक हो रही थी, भगवान देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ, उसको बड़ा हिचक हो रही थी। नहीं, तो बहुत देर तक वो इस प्रकार से सोच रहा था। जनरली कोई ऐसा नहीं करेगा कि भाई रिस्क है ना, पकड़ेगा तो विचार कर रहा है क्या करूं क्या ना करूं। हाँ, फिर उसने वो बड़ी वाली हंडी के पास में नहीं गया, है ना, वो पीछे जो छोट लगी रहती है जिसमें थोड़ा जनरली कम होता है, उसके पास गया। तो उसके पास जाके जो है ताला की तरफ मार रहा है, फिर रुक रहा है, मार रहा है, रुक रहा है क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। तो एनीवे आगे क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि इसका असर होता है व्यक्ति के ऊपर, है ना। तो हमको अपने मन को, अगर हम लोग अपने हृदय को क्लीन करना चाहते हैं, तो भले ही मन करे ना करे, कभी कभी कुछ चीजें करनी चाहिए फिजिकली। इसलिए पद्म पुराण बोल रहा है, श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। कोई बोल सकता है नहीं, मुझे मंदिर में आने की क्या जरूरत है, भक्तों का संग करने की क्या जरूरत है, हरि नाम तो सब कुछ घर बैठ के करूंगा। लेकिन समस्या ये है, हम शुद्ध नाम नहीं करते, हमारा हरि नाम जो है शुद्ध नहीं होता, है ना, मन उसमें लगता नहीं। तो श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, ये 4 चीजें, नाम भवेद ग्राह्यम इंद्रिय,
अपनी इंद्रियों की शक्ति से, मन बुद्धि से, इंद्रियों से कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, स्वयं एव स्फुरति अदा। जब हम सेवा करते हैं तब वो अपने आप को स्फुरत करता है, मैनिफेस्ट करता है। क्योंकि प्रेम में क्या है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, है ना। आप सोचो, मान लो आप किसी लड़की को प्यार करते हो, या आपको लगता है कि आप उसे प्यार करते हो, व्हाटएवर, तो आप जो है उसको प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, तो आप जो है उसके घर के सामने बैठ के उसका नाम जप करने लगे, व्हाटएवर XYZ है, माला लेकर जो है जाम जप कर रहे हो, उसकी एक आपने फोटो लगा के आरती शुरू कर दी दिन में 3 बार, है ना। और जो जो होता है सब कुछ आप इमेजिन, तो आप कुछ भी कर लो, जब तक सामने वाला व्यक्ति, ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, सामने वाले को, उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए नहीं। तो ये हम लोग जो साधना करते हैं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो उसके लिए एफर्ट है, क्योंकि दो चीजें हैं, साधक का एफर्ट और भगवान की कृपा। तो कृपा तो हम एफर्ट से नहीं जीत सकते, लेकिन हम अगर कुछ करते हैं तो उसका अटेंशन आएगा नहीं। तो जैसे प्रेमिका लोग सामने वाले का अटेंशन लाने के लिए क्या क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं तामझाम। ऐसे ही भक्त को ये सब तामझाम करना पड़ता है, जब करो, सुबह उठो, नहाओ धो, इतना सब करो, ताकि धीरे धीरे भगवान को हम बता सके हम सिंसियर हैं, थोड़ा कृपा कीजिए, लाइक दैट। तो हम इस प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को कृपा के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। नो वन कैन फोर्स द लॉर्ड टू हैव मर्सी और हैव लव विद समवन। जैसे आप किसी को, वही उदाहरण, किसी लड़की को आप फोर्स नहीं कर सकते कि उसको तुम्हें उससे प्रेम करना ही पड़ेगा, इट इज अ मैटर ऑफ हार्ट। तो जब हम फिजिकली चीजें करते हैं, भले हमारा उसमें मन लगे ना लगे, तो भगवान नोटिस करते हैं, और फिर हमारे मन को, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं, अंदर बैठे हैं ना, वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमको फिजिकली चीजें करनी चाहिए। तो जितने अच्छे से हम भगवान का मंदिर साफ करेंगे, उतने अच्छे से भगवान हमारे हृदय को साफ करेंगे। जितने अच्छे से हम बर्तन साफ करेंगे, है ना, जितने अच्छे से कोई सेवा करेंगे, तो भगवान उस रेसिप्रोकेशन में हमारी मदद करेंगे टू बिकम प्यूरिफाइड, जो कि गोल है भक्ति का, टू बिकम प्यूरिफाइड, है ना। तो इसलिए तो इसको कैसे करना चाहिए, और बोल रहे हैं, भक्त गणे कृष्ण कहे कर निज काम। षट संदर्भ में शिला जीव गोस्वामी बताते हैं, कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन, कैसे भगवान को जान सकते हैं, क्या है सबसे मुख्य। हाँ, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार हुए हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। बहुत बार सुना होगा। तो इसलिए हम जो भी काम करें उसमें हरि नाम को जोड़ देना चाहिए, हर चीज को। तो इसलिए आप देखते हैं इस्कॉन के मंदिरों में या अन्य वैष्णव मंदिरों में आरती हो रही है तो कीर्तन, है ना, कोई पार्टी हो रही है तो कीर्तन, किसी की मृत्यु हो गई तो कीर्तन, कहीं रशिया वालों ने गीता को जब बैन कर दिया था तो भी कीर्तन कहीं रथ यात्रा हो रही तो कीर्तन। तो हर जगह वही काम, क्योंकि ये मेन फंक्शन है कलयुग का, हरि नाम। तो इसलिए जब हम कार्य करते हैं, हम ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो काम भी सेवा हो सकता है, वो काम भी गुंडीचा मार्जिन के बराबर हो सकता है, अगर हम कृष्ण नाम ले और कृष्ण को स्मरण कर पाए। तो कोई, हम अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभु जी आप लोग तो ब्रह्मचारी, आप लोगों के पास तो कोई काम धाम है नहीं, लेकिन हम तो बहुत बिजी लोग हैं, कहाँ से इतना हम लोग करेंगे। तो भक्ति जो है कोई अलग चीज नहीं है कि केवल मंदिर में और केवल माला हाथ में रख के भक्ति होती है, नहीं, ये केवल मीडियम है, ये गोल नहीं है, है ना। गोल है शुद्ध नाम, शुद्ध प्रेम। तो कोई भी गतिविधि हम कुछ भी करते हैं, है ना, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कार्य, कोई भी कार्य करते हैं, मन में कोई भी विचार लाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो चीज भक्ति हो सकती है अगर उसमें हम कृष्ण को स्मरण कर पा रहे हैं और कृष्ण को प्रसन्न कर पा रहे हैं। ये दो कैटेगरी है। तो इसलिए ये जो भक्त लोग क्या कर रहे थे, जब एक दूसरे के साथ सफाई कर रहे थे तो कृष्ण का नाम ले रहे थे लगातार। तो इसलिए कीर्तन चलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। अगर बाहर नहीं हो सके तो कम से कम अंदर अंदर चलते रहना चाहिए। इससे हमारा चेतना सही रहता है और जो भी कार्य है वो उचित रूप से हम सेवा के उसमें कर पाएंगे, नहीं तो हमको ये काम लगने लगेगा, हमको ये बोझा लगने लगेगा, है ना।
जैसे शीला प्रभुपाद जी सारी दुनिया में हरि नाम का प्रचार कर दिए, इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति बन गए, एम्बेसडर बन गए। तो बाद में 1975-76 में जब वो इंडिया आए, तो उस समय शीला प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे लोगों को वेस्ट में भेजा था प्रचार करने के लिए, जर्मनी में, इंग्लैंड में, कई जगहों पे, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, है ना। प्रैक्टिकली कोई एक भी डिवोटी नहीं बना पाए वो प्रैक्टिकली। लेकिन शीला प्रभुपाद जब वृंदावन आए, ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा भक्त थे, 50-60 मंदिर उस समय तक बन चुके थे, बहुत कुछ हो चुका था। तो कृष्णदास बाबा जी बोले, मुझे पहले से पता था कि ये भक्ति वेदांत स्वामी ये काम कर पाएंगे, जो महाप्रभु की जो इच्छा है वही पालन कर पाएंगे। तो सबने पूछा क्यों, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता था? तो बोले, जब इनका सन्यास हो रहा था, शीला प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उनके 4 बच्चे थे, लेकिन 1959 में 63 की एज में प्रभुपाद जी का सन्यास हुआ, जब उनकी सारी जिम्मेदारियां हो गई, यानी डिसाइडेड टू गो इनटू दिस। जब प्रभुपाद जी का जब सन्यास हो रहा था मथुरा में, तो उस समय सन्यास सेरेमनी चल रही थी, यज्ञ चल रहा था। तो यज्ञ के समय बहुत सारे मंत्र गाए जाते हैं, अलग अलग वैदिक मंत्रों का पाठ होता है। तो जो यज्ञ कर रहे थे वो पाठ कर रहे थे मंत्रों का। तो उस समय ये जो बाबा जी महाराज हैं, उस समय वो ऑडियंस में बैठे थे। तो उन्होंने सोचा कि लोग ऐसे बैठे हैं, मंत्र मंत्र तो उनको समझ में आ नहीं रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे आप देखो उत्तर भारत में क्या होता है, बहुत सारी कथाएं होती हैं, सत्यनारायण की कथा, ये कथा, वो पाठ, ये होता है। और संस्कृत में जब होता है तो उनको 99% समझ में नहीं आता क्या हो रहा है लोगों को, फिर भी बैठे रहते हैं, बस बैठे हैं। और महिलाएं बैठी रहती घंटों घंटों, सो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है, लेट जाती है, लेकिन बैठी रहती है। अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ तो रिजोल्यूशन है, लेकिन बेहतर है जो उनको समझ में आया वैसा बताना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने कहा है ना, इफ यू टेल समवन some information in a language in which he can understand, then that person will appreciate it. But if you tell him in his mother tongue, then he will grasp it in his heart. अगर कोई व्यक्ति को उसके मातृभाषा में जो वो समझता है उसको बताया जाएगा तो ज्यादा समय तक रिटेन करेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अलग अलग भाषाओं में प्रभुपाद जी के ग्रंथ ट्रांसलेट हो, चीजें ट्रांसलेट हो, है ना। अभी कोशिश की जा रही है, प्रभुपाद जी का जो लाइफ स्टोरी है अभय चरण, उसको ओडिया में ट्रांसलेट करने का प्रयास है। तो आप सब भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सब भी इसमें जुड़ सकते हैं। एनीवे, तो जो है हाँ, तो वो जो बाबा जी महाराज है, वो उन्होंने सोचा कि सब लोग ऐसे बैठे हैं, उनको समझ में तो आ नहीं रहा है, तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पंडित जो यज्ञ कर रहे थे वो भी डिवोटी थे, उन्होंने उनको ऐसे बोला, नहीं यज्ञ चल रहा है, अब आवाज मत करो, है ना। उनको उन्होंने शांत होने को कहा। लेकिन प्रभुपाद जिनका दीक्षा हो रही है, संन्यास दीक्षा हो रही है, उन्होंने कहा नहीं, करो करो, जोर जोर से कीर्तन करो। तो प्रभुपाद जी का पूरा फेथ था, होली नेम इज एवरीथिंग, हरि नाम सब कुछ है, और कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको अच्छे से किया जाए बाकी सब चीजें अपने आप होंगी। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, कुछ नहीं था, टॉमकिंसन पार्क स्क्वायर में जाके बैठ गए पेड़ के नीचे। आज उस पेड़ को यूएस गवर्नमेंट ने नाम दिया है द हरे कृष्णा ट्री। आप जब देख सकते हैं अगर कोई कभी जाएगा न्यूयॉर्क तो बैठ गए, और कुछ नहीं, मृदंग भी नहीं था, करताल भी नहीं था, कोई ढपला ढपली टाइप का कोई चीज था, उसको बजा बजा के, वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। तो कीर्तन करने लगे तो सब, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गाते थे, तो बहुत सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, तो ऐसे धीरे धीरे जो है कारवां बढ़ता चला गया। तो ऐसे हरि नाम को लेते हुए सब काम करना चाहिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे अगर किसी का कोई प्रश्न है तो टाइप करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ी देर में खत्म करेंगे। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। तो इस प्रकार से बहुत समय तक सफाई करने के कारण चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर जो है धूल से भर गया था, है ना, धूल मिट्टी हो गई थी, और उसमें उनकी एक अलग ही सुंदरता प्रकट हो रही थी। और चैतन्य महाप्रभु जब सफाई कर रहे थे
तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। और कभी कभी इतने आंसू निकल रहे थे कि पानी डालने की जरूरत नहीं थी, आंसुओं से ही जो है वो पूरा साफ हो रहा था। जैसे जब सुदामा सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए, आप जानते होंगे, तो वो फेमस गाना है, अरे द्वारपालो। हालांकि वो इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड, बट ठीक है, समझने के लिए अच्छा है। तो सुदामा जब कृष्ण के पास पहुंचे तो ब्रज में एक महान कवि हुए, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जब श्री कृष्ण सुदामा, क्योंकि ब्राह्मण है और कृष्ण क्षत्रिय है, तो सांसारिक दृष्टि से कृष्ण का कर्तव्य सुदामा की सेवा करना, तो सुदामा को बिठा दिया और उनके पैर साफ करने के लिए वो बैठ गए नीचे। तो बर्तन वर्तन ले आए, जो भी कपड़े वगैरह ले आए, तो पानी का प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? हाँ, कृष्ण को अपने मित्र को, अपने भक्त को ऐसी स्थिति में देखकर इतना दुख हो रहा था कि इतने आंसू निकल रहे थे कि वैसे ही उनके पैर धुल गए थे, अलग से पानी डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसी अश्रु के पानी से उन्होंने जो है इसको साफ किया था। तो ऐसे ही ये चीजें जो है बड़ी ऑड लग सकती हैं, अरे क्या बोले जा रहे हैं आप। लेकिन ये प्रेम की निशानी है। और जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके रिमेम्बरेंस में उसको अगर कोई कष्ट हो तो ये नेचुरली होता है। अब क्या है, अधिकतर आजकल तो हम लोग प्रेम करते ही नहीं है, सब सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, तो इसलिए हम लोग अनुभव नहीं कर पाते ये सब चीजें। एनीवे, भोग मंदिर शोधन करी शोधिला प्रांगण, शकल आवास क्रम करीले शोधन। तो सभी चीजें जब साफ होने लगी, उसके बाद उन्होंने भोग मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ जी के लिए भोग जो बनाया जाता है और रखा जाता है, उसको साफ किया, है ना। बाहर का यार्ड भी क्लीन किया, और जहां पर भगवान रुकते हैं उसको भी साफ किया, सब पर धीरे धीरे साफ किया। तृण धूलि झिंकुरा सबे एकत्र करिया, बहिर्वास लाया फैलाए बाहिरा करिया। तो बहुत सारी चीजें वहां पे थी। अब सफाई हुई तो कचरा भी इकट्ठा होगा ना। तो पहले क्या है, प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं थी कि भैया अभी कहीं भी सफाई करोगे आपको पहले मिलेगा प्लास्टिक, आप सोचो प्लास्टिक का क्या किया जाए। नहीं, तो उस जमाने में प्लास्टिक का कोई इशू नहीं था। तो हमको थोड़ा, उस समय क्या था, तृण था, तृण मतलब सूखी घास, धूली थी, ये सब चीजें इकट्ठी हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने अब उसको फेंकना है, तो डस्टबिन का प्रयोग किया। कौन सा डस्टबिन? डस्टबिन को क्या बोलते हैं उड़िया में? डस्टबिन नहीं, डस्टबिन, जिसमें इकट्ठा करते हैं। कूड़ादान थोड़ी ना है, कूड़ादान तो डस्टबिन होता है। एनीवे, आप समझ गए ना, जिसे इकट्ठा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद की उत्तरी निकाली, उस उत्तरी में उन्होंने सारा कचरा इकट्ठा किया और अपने उसी उत्तरी से ही उन्होंने बाहर फेंका। तो ये चैतन्य महाप्रभु की, देखिए क्या हमको क्या वो आदर्श दिखा रहे हैं। शिला प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं। तो एक बार एक नदी के किनारे एक ग्वालन रहती थी, एक छोटी बच्ची थी जो गाय का दूध बेचती थी, है ना। उसके माता पिता भी ग्वाल थे। तो एक पंडित जी जो है, वो पंडित जी जो है उनके उन वो नदी के उस पार रहते थे, दूसरी तरफ। तो ये ग्वालन रोज जाती थी, वो बच्ची जाती थी और कुछ दूध देती थी, सप्लाई करती थी वो पंडित जी को। तो एक दिन वो बहुत लेट आई, उसका जो समय था उससे बहुत लेट आई। तो पंडित जी ने कहा तुम लेट क्यों आई हो? वो बोली कि नाव वाला जो था आज नहीं आया टाइम पर, नदी क्रॉस करनी है ना, नाव होना चाहिए। तो नाव वाला जो था वो आज आया नहीं, तो मैं कैसे आती, मैं इंतजार कर रही थी। तो जब वो आया तब मैं उसके समय के अनुसार मैं आई। तो पंडित जी जो है, हम लोग कई बार ऐसे नहीं बोलते थे, कई चीजें बोल देते हैं जो लॉजिकल नहीं होती। तो पंडित जी ने कहा अरे तुम जो है, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति होती तो तुम भगवान का नाम लेते तो तुम डूबते नहीं, ऐसे ही जाती। अगर तुम सच्ची भक्त होती मेरी तरह तो जो है तुम भगवान का नाम लेते हुए आती तो तुम डूबती नहीं और तुम आ जाती। लेकिन तुम जो है, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, देखो भगवान का काम करने में लेट करा दिया। तो वो जो पंडित था, मतलब अहंकारी था और शोबाज भी था, बताना चाह रहा था कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। एनीवे, तो उसने ऐसा बोल दिया। तो एनीवे, बच्ची को बुरा लगा, पर अब वो क्या बोल सकती है। तो अगले दिन
बच्ची जो है एकदम सुबह सुबह पहुंच गई, 5 साढ़े 5 बजे, अपने टाइम के बहुत पहले। तो वो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो बोला, आपने जैसे बताया वैसे आ गई। मतलब आज मैंने नाव वाले का इंतजार किया ही नहीं। मैं, आपने जैसे बताया था, भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते बोलते आ गई, और मैं डूबी भी नहीं, मैं पानी भी चल के आ गई। बोले ये क्या मजाक है, ऐसा होता है क्या? झूठ मत बोलो, सच बताओ। बोले नहीं पंडित जी, सही बोल रही हूँ, आपने जो कहा मैंने वही किया है। बोले मूर्ख मत बनाओ, हाँ, तुम जिस स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ रही हो वहां के प्रिंसिपल है हम ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे? ये सब केवल किताबों में है, ये रियलिटी में नहीं हो सकता। बोले नहीं ऐसा हुआ है। बोले ठीक है चलो करके दिखाओ। तो वो उसको लेके गए नदी पे। तो बोला ठीक है अभी मुझे करके दिखाओ। तो वो बच्ची क्या है, देखो भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दना। हो सकता है कि उसको कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उसके मन में इस भाव आ गया कि नहीं, अगर भगवान का कोई नाम ले तो भगवान उसको नदी भी पार करा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। इस कन्विक्शन से वो गई थी, उसको कोई ज्यादा शास्त्र पता नहीं थे कि ये सच भी है कि नहीं, लेकिन उसने उसने पंडित जी की बात को मान लिया और कर दिया। और कर दिया, दोबारा भी करके दिखा दिया, पंडित जी के सामने वो नदी क्रॉस करके चली गई, है ना। तो पंडित जी ने सोचा यार ये क्या है, ये बच्ची ऐसा कर दी है, ये तो हमारी बेइज्जती है। तो पंडित जी का रुको रुको मैं भी आता हूँ। तो पंडित जी जो है नदी क्रॉस करने के लिए तैयार हो गए। तो वो नदी में थोड़ा थोड़ा जाने लगे अंदर। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी भर आगे बढ़ने लगा। तो पंडित जी की बढ़िया नई नई धोती थी, एकदम नई, फर्स्ट क्लास आयरन, एकदम टॉप क्लास वाली धोती थी, है ना। तो पंडित जी ने कहा, अरे ये मेरा धोती गंदी हो रही है, नहीं कि नहीं धोती गंदी हो रही है, ये क्या है ना? तो वो धोती पे उनका ध्यान था, धोती को बचा रहे थे। तो थोड़ा आगे जाके वो डूबने लगे तो बचाव बचाव करने लगे, फिर कोई आया उनको बचाया। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, है ना। सीनियर डजंट मीन फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन सीन। जनरली नहीं होता है, जैसे घर परिवार में कुछ बड़े बूढ़े होते हैं, उनको लगता है हमारे बाल धूप में ऐसे सफेद नहीं हुए हैं, समझे, हमारी बात सुना करो। तो हर चीज में उनको ज्ञान टापना है। भाई जिस चीज में आपको ज्ञान है उसमें दीजिए, हर चीज में ज्ञान देने लगते हैं नहीं। तो ऐसे हमारे अंदर से प्रवृत्तियां हैं, हम अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं, लेकिन रियलिटी कई बार ऐसी नहीं होती। तो शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भक्त जो है इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तो 10 साल से भक्ति में हूँ, मैं तो 20 साल से इस्कॉन में हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। भक्ति इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती। भक्ति डिपेंड करती है अभी तुम्हारी भावना का स्तर कहाँ पहुंचा, इस पर डिपेंड करती है। तो एनीवे, तो कपड़े के प्रति ज्यादा कॉन्शियस, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जीरो कॉन्शियस। कपड़ा जो है पूरा उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे इसमें दाग लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस प्रकार से विचार नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद की उत्तरी से जो है उसको सारा डस्ट कलेक्ट करके उसको बाहर फेंका। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज कौन कौन बता सकते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। बहुत बढ़िया शेर, इतने सालों के बाद इतना बड़ा तीर मारा तुमने। हाँ, गौर किशोरदास बाबू जी महाराज। इतने साल हो गए इस्कॉन में, मुझे ये नहीं पता है। अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारे पिताजी के पिताजी कौन है, और वहां अगर तुम गड़बड़ कर दोगे तुम्हारे फिर घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ठीक है। तो गौर किशोरदास बाबू जी महाराज जब वृंदावन में रहते थे, गौर किशोरदास बाबू जी महाराज ईस्ट बंगाल के थे, मतलब आज जो सो कॉल्ड बांग्लादेश है। तो वहां वो एक व्यापारी थे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे, सरल व्यापारी थे। तो युवावस्था में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया, कुछ बीमारी के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ ही समय हुआ था शादी को। तो उनके मन में आ गया कि देखो, घर वालों के कहने पे मैंने विवाह तो कर लिया, लेकिन अब पत्नी के साथ ऐसा हो गया, तो मेरे भाग्य में नहीं है ये गृहस्थ जीवन। तो वो अपना त्याग करके वृंदावन आ गए, और आगे चल के इतने महान भक्त बने कि आज सारी दुनिया में उनको पूजा जा रहा है नहीं। तो गौर किशोरदास बाबू जी महाराज जब वृंदावन में थे, तो एक दिन बैठ के जप कर रहे थे एक चौक पर। तो एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था सड़क की। तो सड़क की सफाई कर रहा था, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई लोग आते हैं जो सफाई करते, तो बाकी लोग जो है कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जाते हैं, ए दूर 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 से करो नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो ऐसे कुछ लोग करने लगे, यहाँ यहाँ मत आओ, इधर मत आओ, है ना। जैसे मान लो कोई क्या कर रहा है, कत्ल कर रहा है, वो तुम्हारा क्या कर रहा है, तो लोग ऐसा ऐसा बोलने लगे। तो गौर किशोर बाबूजी ने जब ऐसा देखा तो दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जाके उस स्वीपर को गले लगा लिया, पूरा उसको गले लगा लिया। तो लोग बोल रहे इनको क्या हो गया, ये तो बाबा जी है, सन्यासी है, ये सब क्या कर रहे हैं, पागल वागल हो गए क्या। तो उनसे लोग पूछने लगे और वो उसको गले लगा के फिर नाचने लगे, हरी बोल कहने लगे। तो सब बोलने लगे आपको क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गौर किशोर बाबूजी महाराज ने समझाया, आप सब तो वृंदावन में रहते हैं, है ना, आप वृंदावन में रहते हैं, आप तो ब्रज की धूली की बहुत सारी तारीफ करते हैं, है ना। अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए तो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना पड़ता है ना। तो भगवान के वृंदावन में जाने के 5 गेट होते हैं, किसी एक गेट से आप जा सकते हैं। पहले मैंने बहुत बार बताया, किसी को पता है, याद है, 5 गेट्स, लाइक अब गेट ही नहीं पता होगा तो अंदर कैसे घुसोगे, वहां पे ऊपर से जाना अलाउ नहीं है, गेट से जाना पड़ता है। बाइबल में एक कोट है ना, द गेट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी स्मॉल एंड नैरो। सुना है आपने कि नहीं, जो भगवान के साम्राज्य का, भगवान के धाम का जो गेट है, जो दरवाजा है, बहुत छोटा है। जिनका अहंकार बहुत बड़ा है वो अंदर नहीं घुस सकते, उनको नॉट अलाउड। जो विनम्र है वो अंदर जा पाएगा। तो 5 गेट्स हैं, 5 भगवान के प्रमुख भक्त हैं जिनके माध्यम से वृंदावन में एंट्री होती है ना। तो यमुना देवी, वृंदा देवी या तुलसी महारानी, गिरिराज, गोपेश्वर लॉर्ड शिवा, और 5वां है ब्रजरज। वृंदावन की धूल, वृंदावन की जो धूल धूल होती है, चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्ष, चिंतामणि है, एक एक धूल जो है वो भगवान के भक्त है। वृंदावन की एक खासियत है, भगवान के धाम की खासियत होती है। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो इतने सारे आप लोग श्लोक पढ़ते हो, गाते हो, वृंदावन की धूल ऐसी है वैसी है, तो फिर क्यों जो धूल की सफाई कर रहा है उसके तो सारे पूरे शरीर पे धूल लग गई है, तो मैं इसलिए उसको गले लगा रहा हूं ताकि मुझे भी वो धूल मिल जाए। इसलिए उन्होंने उसको धूल लगाया। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे आइंद्र प्रभु, आपने नाम सुना होगा, आइंद्र दास, बहुत फेमस कीर्तन्य है, और बहुत सारे आज जो फेमस आपको कीर्तन्य दिखते हैं इस्कॉन में उनके ही स्टूडेंट्स हैं। तो आइंद्र प्रभु जो है बहुत सीनियर थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे। तो एक दिन एक डिवोटी ने देखा, क्योंकि जनरली आश्रम में जो नए भक्त होते हैं उनको ही सेवा दी जाती है, टॉयलेट साफ करना, साफ सफाई करना, बरांडा साफ करना, शुरुआत के 6 महीने सबको करना पड़ता है, चाहे कोई राजा का बेटा हो चाहे कोई भी हो, सबको मंदिरों में नियम होता है। तो अब आइंद्र प्रभु तो इतने पुराने भक्त हैं, 30-35 साल से आश्रम में हैं, इतने सीनियर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो उस भक्त ने देखा कि आइंद्र प्रभु टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं खुद। तो उसने बोला कि प्रभु जी आप ये क्यों कर रहे हैं, आप तो इतने सीनियर डिवोटी हैं, इतना कीर्तन गाते हैं, इतने लोग आपको देखने आते हैं, क्या आप ये क्यों कर रहे हैं। तो आइंद्र प्रभु ने एक ही उत्तर, एक ही बात बोली, आर दीज टॉयलेट नॉट इन वृंदावन। ये जो टॉयलेट है क्या वृंदावन में नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं धाम की सेवा करना चाहिए, धाम को साफ सुथरा रखना चाहिए इत्यादि, है ना, तो ये टॉयलेट भी तो धाम का हिस्सा है ना। तो इसकी जो सफाई करेगा क्या उसको उसका वो नहीं मिलेगा, या इसकी सफाई नहीं की जानी चाहिए। तो ये बहुत ऊंचे लेवल की जो चेतना इस प्रकार के भक्तों में रहती है, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी हमको सिखा रहे हैं, ए मत भक्त गण करी निज वासे, तृण धूलि बहिरे फैलाए परम हरि से। तो चैतन्य महाप्रभु को जब सबने देखा कि उन्होंने अपने खुद की उत्तरी से कचरे को बाहर फेंका है, तो सब लोग भी यही करने लगे, सब अपनी अपनी उत्तरियों से फेंकने लगे। प्रभु कहे के कट करियाची समार्जन, तृण धूलि देखिला जानी व परिश्रम। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भैया ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी करे जा रहा है, रिपोर्टिंग होगी, रिजल्ट लाया जाएगा। कैसे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन कितना परिश्रम किया है मैं देखूंगा। कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा किसने कितना इकट्ठा किया है कचरा, है ना। आप सफाई कर रहे हो तो कचरा इकट्ठा होना चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो जितना इकट्ठा करेगा उसको मैं इवेल्युएट करूंगा। नो रिपोर्टिंग मीन्स नो बिजनेस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही है, तो रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी।
सवार जानतर भोजे एकत्र करीला, सब हाइते प्रभुर भोजा अधिक हाइला। तो सभी लोग अपना अपना इकट्ठा करने लगे, देखो महाप्रभु मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है। नहीं, जैसे बच्चे लोग इस तरह का करते हैं ना कंपटीशन, तो सब लोग जो है अपना इकट्ठा करने लगे। तो सारे भक्तों ने जब इकट्ठा कर लिया तो उनको कहा गया आपका जितना इकट्ठा हुआ सबको एक साथ कर दीजिए। तो जो साढ़े सैकड़ों भक्तों का जितना इकट्ठा हुआ, जो पाइल हुआ, जो हाइप, जो हीप था, वो जो इकट्ठा हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अकेला उन सबसे ज्यादा था। तो सैकड़ों भक्तों ने जितना सफाई किया उससे अकेले ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने अकेले कर दिया। ए मात्र ए मत अभ्यंतर करीला मार्जन, पुनः सवा कार्य दिला करिया बंतन। तो जब अंदर का हिस्सा साफ हो गया तो दोबारा चैतन्य महाप्रभु ने सफाई करने के लिए अलग अलग एरियाज एलोकेट किए, आप ये रूम करोगे, आप ये करोगे, ऐसे करके। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब करहा दूर, भाल माते शोधन करहा प्रभुर अंतपुर। अभी ऊपर ऊपर का झाड़ू लग गया मोटा मोटा, अब सूक्ष्म, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, छोटा छोटा सब अच्छे से साफ करो। जितना अच्छे से साफ करोगे उतने अच्छे से कृष्ण तुम्हारा हृदय साफ करेंगे। और खासकर कृष्ण जहां रुकेंगे, प्रभु जहां बैठेंगे, उसको हिस्से को और भी अच्छे से साफ करो, 2-3 बार साफ करो। सब वैष्णव लय यबे दुई बार शोधिला, देखी महाप्रभुर मने संतोष हैला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सारे वैष्णव भक्त दूसरी बार मंदिर को अच्छी तरह साफ किए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। 2 बार। आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे लाया आछे काल अपेक्षा करी। तो झाड़ू लगने के बाद सब लोग लाइन से लग गए, एक चेन वेन बना ली और लोग अपना जो है कुंड से पानी लाने लगे, है ना, उस घट में, उस घड़े में भर भर के। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सबको कि वो पानी लेकर आए और सब लोग लेकर चैतन्य महाप्रभु के सामने लाने लगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने फिर पानी से मुख्य मंदिर की सफाई की, है ना, जिसमें कि सीलिंग था, वॉल्स थी, फ्लोर था, सिंहासन था, सब कुछ उन्होंने पानी से साफ किया। फिर चैतन्य महाप्रभु, हाँ, इसमें फिर बताया गया किस प्रकार से उन्होंने पानी को पहले सीलिंग पे फेंका, है ना, तो सारा प्रोसेस भी बताया गया किस तरह। तो अगर किसी को मंदिर साफ करना सीखना है, ये घर साफ करना, तो भी सीख सकते हैं। और फिर खासकर चैतन्य महाप्रभु जो रत्न वेदी है जहां जगन्नाथ जी बैठेंगे, उसको खुद अपने हाथों से बहुत ध्यान पूर्वक साफ करने लगे, क्योंकि भगवान का जो स्थान है वो विशेष रूप से साफ होना चाहिए और भी ज्यादा। तो इस प्रकार से सभी भक्त जो है झाड़ू और पोछा ले लेकर जो भी है अपनी अपनी सेवाएं कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक भक्त आया जिसके हाथ में पानी था, पानी का घड़ा था, और उसने चैतन्य महाप्रभु के हाथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया और किसी ने उनके चरणों पे थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, केह लुकाई करे से ही जलपान, केह मांगी लाए केह अन्य करे दान। तो वो जो पानी है जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे गिरा था, उसको कोई व्यक्ति पास में बैठा हुआ था छिप के, वो तुरंत आया और उसको पी लिया। तो जब लोगों ने देखा कि ये चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत पी रहा है, तो कई लोग उससे भीख मांगने लगे, थोड़ा हमको भी दे दो, थोड़ा हमको भी दे दो। इस प्रकार से वो कुछ लोगों को, अरबों को लोगों को भी देने लगा, है ना। तो घर धोई प्राण लिकाए जल छाड़ी दिया, से जल प्रांगण सब भरिया रहीला। तो इस प्रकार से जब पानी जो है, फिर पानी जो है बाहर जाने लगा, लेकिन महाप्रभु ने इस बात को नोटिस किया था। निज वस्त्रे कैला प्रभु ग्रह समार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिला सिंहासन। फिर कैसे पोछा महाप्रभु ने लगाया सिंहासन पे, इसे बताया गया। शत घटे जल हैला मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिया कैया ये निज मन। तो जब ये सारे रूम साफ हो गए, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए क्या हुआ, मंदिर शोधिया कैला ये न निज मन।
जिन जिन लोगों ने ये मंदिर को साफ किया उनका मन भी साफ हो गया, जो हम शुरू से बता रहे हैं कि फिजिकल सेवा करने से बहुत लाभ होता है, बहुत फर्क पड़ता है। निर्मल शीतल स्निग्ध करीला मंदिरे, आपान हृदय ये न धरीला बाहिरे, है ना। जब मंदिर पूरी तरीके से साफ हो गया, पवित्र हो गया, है ना, शीतल हो गया, तो भगवान मन ही मन वहां पर विराज करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया, वही जगन्नाथ उन्होंने देख लिया यहाँ पे वो विराज करेंगे। शत शत जन बल भरे सरोवरे, घाटे स्थाने नाही केह कूपे जल भरे। तो इस प्रकार से इतने सारे लोग जब भी पानी ला रहे थे तो कुंड के पास खड़े होने की भी जगह नहीं थी, पूरा भर भर गया था। सैकड़ों सैकड़ों लोग जो है पानी ला रहे थे, उसको भर रहे थे, फिर खाली बर्तन ले जा रहे थे। इस प्रकार से जो है सभी लोग काम कर रहे थे, सब लोग इसमें लगे हुए थे। और कुछ सीनियर डिवोटीज को जो है चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप बस बैठिए। नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारतीपुरी, इहा बिनु आर सबे आने जल भरी। तो कभी कभी जो है सीनियर भक्तों को भगवान का ये, अन्य आचार्यों का ये थी कि आप बैठ के बस देखिए और बाकी लोग को समझाइए, है ना। तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जो सब सीनियर थे, उनको महाप्रभु ने कहा कि आप बैठिए। घटे घटे ठेकी कट घट भांगी गेला, शत शत घट लोक तहां लाए आइला। तो इतने सारे बर्तन आने लगे, मटके आने लगे कि कई बार लोग आपस में आने जाने से मटके टूटने भी लगे, है ना। थोड़ा थोड़ा ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोग जो है कृष्ण का नाम ले लेकर कर रहे थे, है ना। ये श्लोक है, कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घटे समर्पणा। तो जो व्यक्ति जो है मटके को ले रहा था, तो सपोज मैं आपको मटका दे रहा हूँ, हम लोग एक लाइन में लगे, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा कि अब है ये ले लो, नहीं, कृष्ण कृष्ण, तो वो समझ गया कोड वर्ड, कृष्ण के बोला मटका लेना है तो ले लिया, अब उसको देना है तो कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे भगवान के नाम का कोड वर्ड था, कोड वर्ड से जो है भगवान का नाम भी हो रहा था और काम भी चल रहा था, है ना। इसलिए पहले के जमाने में ये सब होता था, नाम होते थे भगवान के नामों पे, है ना। जैसे आप जानते हैं फेमस स्टोरी है अजामिल का, उसके बेटे का नाम उसने क्या रख दिया, इस कारण से उसका भला हो गया। तो ऐसे एक डिवोटी है पति पत्नी, वो एक दूसरे को राधे बुलाते हैं, वो मतलब उनके नाम से नहीं बुलाते ताकि वो राधा रानी को याद कर पाए। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स लोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के नाम के द्वारा सारे कार्य चल रहे थे। तो इस प्रकार से सैकड़ों लोग जो है कृष्ण का नाम ले रहे थे और ये कार्य आगे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु सैकड़ों हाथ उनके हैं, इतना तेजी से काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों चीजें हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि कोई कैसी भी सफाई कर दिया, भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसा, मने ना मिलिले करे पवित्र भर्सना। जो अच्छे से कर रहा था उसको प्रशंसा की, तो एनकरेज करना चाहिए, हाँ अच्छा किया आपने। कई बार क्या होता है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। माँ तो रोज झाड़ू लगा ही रही है, खाना तो बना ही रही है ना। बेटा तो रोज जा ही रहा है सब्जी लाने, तो हम लोग प्रशंसा नहीं करते। लेकिन महाप्रभु ने सबको पर्सनली किया, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, ये अच्छा किया। और जहां पे कमी थी, जहां पे सफाई अच्छे से नहीं हुई, तो वहां पे ये नहीं उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको उन्होंने बोला, भर्सन किया, उसको डांटा या उसको करेक्ट किया, लेकिन ऐसे किया कि उसका मन खराब ना हो। मतलब उसको सामने वाले की पोजीशन को देख के उसको बोलना चाहिए, करेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। अब आपका बेटा है तो आप उसको डांट भी सकते हो, है ना, थोड़ा सा हाथ भी लगा सकते हो, लेकिन पड़ोसी के बेटे को नहीं कर सकते। उसको आप थोड़ा समझा ही सकते हो, बेटा ऐसा मत करो तो अच्छा रहेगा। तो सब पे अपना अलग अलग अधिकार होता है, अलग अलग स्थिति होती है। तो महाप्रभु ने उस हिसाब से किसी के मन को बुरा ना लगे, लेकिन साथ साथ में जो मैसेज है, जो करेक्शन है, वो भी होना चाहिए, दोनों चीजें उन्होंने की। तो इस प्रकार से जो अच्छा करता था महापुरुष को बोलते थे, हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया, अब तुम ये चीज दूसरों को भी सिखाओ, इसको दूसरों को भी सिखाओ। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे,
क्या नाम है, जस्ट क्लिक नहीं करना चाहे, जो रथ यात्रा के लिए जयानंद प्रभु है ना, जिसमें इस्कॉन के जितने भी रथ यात्रा होती है, रथ में उनका फोटो होता है, क्योंकि इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सेंट ऑफ इस्कॉन, मतलब उनका जीवन बहुत प्रेरणादायी है, कभी और उस पर चर्चा करेंगे। तो जयानंद प्रभु इंडिया के बाहर जो पहली बार जगन्नाथ जी की गई रथ यात्रा हुई है, सैन फ्रांसिस्को में 1967 में पहली बार इंडिया के बाहर रथ यात्रा का आयोजन हुआ था, इस्कॉन के द्वारा ही, प्रभुपाद जी के द्वारा ही। तो जन निवास प्रभु, सॉरी, जयानंद प्रभु ने उस रथ को बनाया था। तो उस समय उन्होंने देखा कि एक लड़का जा रहा है सड़क पे चलते हुए, तो उन्होंने उससे कहा, है ना, मतलब पूरा इंग्लिश में बोला, मैं एकदम हिंदी में आपको समझ बता रहा हूँ, हे साथी थोड़ा इधर आओ, मित्र इधर आओ। बोला कि देखो मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा क्या आप मेरी 1 मिनट की मदद कर सकते हो? बोला ठीक है, कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम इस, वो क्या कर रहे थे, कील लगा रहे थे, नेल को लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम इस कील को पकड़ो और मैं हैमर से मारूंगा, चलेगा? इतना सा तुम काम कर सकते हो? वो लड़का बोला हाँ कर दूंगा। 17 साल का लड़का था वो, यंग लड़का, 17-18 साल का, 17। तो बोला हाँ मैं कर दूंगा। तो उस लड़के ने कील को पकड़ा और उन्होंने हैमर मारा। तो बोले हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया, अब मैं कील पकड़ता हूँ तुम हैमर मारो। ठीक है, तो उस लड़के को हैमर पकड़ा दिया, तो उसको हैमर दे दिया और खुद कील पकड़ ली और बोला मारो, तो उसने मारा। बोला बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया। अब उसको उन्होंने कील और हैमर दोनों पकड़ा दिया। बोले अब ऐसा करो, कील भी तुम पकड़ो और हैमर भी तुम मारो, तो ये जितना दिख रहा है सारा कर दो। तो उसको थोड़ा आवाज लगा ठीक है चलो कर देते हैं। तो उसने उस दिन सेवा की, उसको अच्छा लगा। बोले शाम को यहाँ पे कीर्तन होगा, तुम आना। शाम को वो कीर्तन करने आए, वो प्रसाद साथ पाया, अच्छा लगा। वो लड़का पता है कौन है? हिज होलीनेस जयपता का स्वामी महाराज। आज जो इतना बड़ा मायापुर धाम और क्या क्या जिन्होंने किया, तो जयानंद प्रभु ऐसे उनको भक्ति में लाए थे, एक्सटर्नली। कील और ये देकर नहीं। तो ऐसे प्रशंसा करनी चाहिए, आदमी के अंदर कुछ तो अच्छा गुण होगा, कुछ तो उसके अंदर होगा। प्रभुपाद जी जब शुरुआत में अमेरिका में पहला जो टेम्पल बना, तो उनके, वो लोग बाउरी में रहते थे, मतलब न्यूयॉर्क का झोपड़ी मान लो आप, वहां झोपड़ी का भी स्टैंडर्ड होता है लेकिन झोपड़ी मान लो। तो वहां बावरी में उनके स्टोर फ्रंट के बाहर एक शराबी रहता था। तो शराबी दिन भर बस पीता था, ड्रग्स लेता था और पड़ा रहता था। तो पर प्रभुपाद बहुत दयालु थे, भक्त लोग दयालु थे, तो उसको प्रसाद वगैरह देते थे। तो एक दिन प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, जैसे क्लास चल रही है, तो बीच क्लास में वो आ गया। बोला 26 एवेन्यू। तो वो आ गया बीच क्लास में, बोला स्वामी जी, उस समय प्रभुपाद को स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। अब बीच क्लास में भाई क्या गिफ्ट लेकर आए? तो प्रभुपाद ने ठीक है ओके गिव मी, व्हाट इज द गिफ्ट? तो वो गिफ्ट था टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर होता है ना, पश्चिमी देशों में लोग यूज करते हैं, तो वो टॉयलेट पेपर लेकर आए। बोले किसी ने मुझे टॉयलेट पेपर दिया, मेरे को तो ज्यादा जरूरत नहीं है, आप रख लो, आपके काम आएगा। तो अगर हम लोग होते तो हम लोग गुस्सा आ जाए, अरे पागल आदमी तू टॉयलेट पेपर दे रहा है 20 क्लास में, है ना? कितना उनको लगा, वैसे ही प्रभुपाद जी तो यूज करते नहीं हो, तो इंडियन है, पानी वाला काम है, तो उसको उनके लिए कोई यूज का नहीं था, फिर भी प्रभुपाद ने अप्रिशिएट किया, ओके थैंक यू, आपने दिया है, बहुत धन्यवाद। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें देने से आगे चल के वही व्यक्ति भक्त बन जाए, सन्यासी भी बन जाए, ऐसे भी उदाहरण है हमारे इस्कॉन में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, प्रभुपाद ने ऐसे बहुत लोगों को किया है। एनीवे तो, और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको अप्रिशिएट करते थे जो अच्छे से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है जगमोहन एरिया और सारी एरियाज को उन्होंने क्लीन किया, सारे यार्ड को क्लीन किया, किचन को क्लीन किया, सारी जगहों को। सेकंड राउंड में, पहले एक राउंड तो हो चुका है, सेकंड राउंड में क्लीन किया गया। तो अंदर और बाहर सारे मंदिर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया गया। तो उस समय एक सरल सा भक्त था, गौड़िया, बंगाली, क्योंकि बंगाल की पुरानी राजधानी थी गौड़, इसलिए इसको कभी कभी गौड़िया भी बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि, तो एक सरल सा वैष्णव था, भक्त था बंगाली, उसने देखा कि अच्छा मौका है, तो उसने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे पानी डाल दिया, और चरणों पे पानी डाल के उसने क्या किया,
से जल लाए आपने पान कैया, ताहे देखी प्रभुर मने दुख रोष हैया। तो उसने उस जो पानी डाला है उसको खुद पी लिया। तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा सा बुरा लगा, उनको थोड़ा सा गुस्सा आया, हल्का सा। यद्यपि गोसाई तारे हाई जे संतोष, धर्म संस्थापना लागी बाहिरे महारोष। तो चैतन्य महाप्रभु इंटरनली खुश थे कि उनका भक्त है, इस प्रकार से उनको सेवा करना चाहता है, लेकिन बाहर से उन्होंने रोष दिखाया, गुस्सा गुस्सा दिखाया, क्योंकि धर्म के नियमों को वो पालन करना चाहते थे। तो क्या होता है, मंदिर के अंदर ये नियम है कि मंदिर के अंदर ठाकुर जी के सामने किसी और का पूजा ये सब नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जगन्नाथ मंदिर में माला पहन के कोई नहीं जा सकता, एंट्री कर सकता, केवल राजा को और जो धर्मगुरु है शंकराचार्य इत्यादि उनको ही अलाउ है ना। बाकी कोई कितना बड़ा व्यक्ति चला जाए उसको अलाउ नहीं है माला पहन के जाना, है ना। कोई चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी हो, उनको अलाउ नहीं करते। तो क्योंकि वो वहां पे भगवान का स्थान है, इसलिए जब आप देखते होंगे इस्कॉन के मंदिरों में जब तुलसी आरती होती है तो भगवान का पट बंद हो जाता है ना, भगवान का ऑल्टर बंद कर देते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान की महान भक्त हैं। तो उनकी जब पूजा होती है तो जनरली भगवान का ऑल्टर बंद करके की जाती है, जहां तक हो सके, संभव हो सके ऐसा किया जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान के सामने, ये मेरे साथ भगवान के स्थान पे ये मेरे को जो है चरण में पानी डाल दिया और पी लिया, तो इससे गलत मैसेज जाएगा, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु थोड़ा क्रोधित हो गए और जो है बोलने लगे। उन्होंने स्वरूप दामोदर को बुलाया, उनके जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, उनको बुलाया। बोले, ए देख तुम्हारा गौड़िया व्यवहार, तुम्हारे इस गौड़िया भक्त का व्यवहार देखो कैसे काम कर रहा है, ये मंदिर में किस प्रकार का काम कर रहा है। ईश्वर मंदिर मोरे पाद धोइया, से जल आपनी लाए पान कैला। ईश्वर के मंदिर में, ठाकुर के मंदिर में मेरा पैर धो रहा है और उस पानी को पी भी रहा है, कितना गलत। तो इसलिए कोई गुरु है चाहे कोई भी है, लेकिन भगवान के सामने इस प्रकार से धोना ठीक नहीं है ना। अलग से धो सकते हैं लेकिन सामने नहीं। तो जैसे कई लोग बोलते हैं हम अपने माता पिता का, गुरुजनों का पैर धोएंगे, अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी के सामने नहीं, एक अलग स्थान पे कर सकते हैं। ए अपराध मोरा कहाँ हबे गति, तुम्हारे गोड़िया करे एकेते फई जती। इसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, अब मेरी क्या गति होगी, मुझे तो बहुत बड़ा अपराध लग गया। तो ये तुम्हारे भक्त ने अच्छा नहीं किया। तो बार बार तुम्हारा तुम्हारा बोल रहे हैं। जैसे मम्मी पापा होते हैं, जब बच्चा कुछ गलत काम करता है तो पापा के बोलते हैं, देखो तुम्हारा बेटा नालायक ऐसा कर रहा है, नहीं। तो बेटा तो उनका भी है, लेकिन ये बोलने का तरीका है कि तुमने बिगाड़ा है इसलिए ऐसा कर रहा है, नहीं। तो ऐसे ये तो गौड़िया जो भक्त है, ये तो चैतन्य महाप्रभु का भी भक्त है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्वरूप दामोदर को बोल रहे हैं कि आप लीडर हो, आपको दिखना चाहिए कि आपके भक्त लोग क्या कर रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर जी ने क्या किया, एक बाहरी दृष्टिकोण से उसको गले से पकड़ा और हल्का सा धक्का मार के उसको मंदिर के बाहर कर दिया, थोड़ा सा पनिशमेंट टाइप का दे दिया। लेकिन फिर बाद में आके उन्होंने बोला कि प्रभु, वो जो है, वो जो भक्त क्या है, इनोसेंट है, अज्ञा अपराध क्षमा करी, तो उसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, बच्चा है, गलती हो गई। इस प्रकार से इसके लिए उन्होंने प्रार्थना भी की। चैतन्य महाप्रभु इससे संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने सभी भक्तों को बिठाया। चलिए अब समय कम है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सभी भक्तों को बिठाया, तो इतनी मेहनत भक्तों ने की, तो आखिर में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इतनी मेहनत के बाद, हाँ, फीस्ट होना चाहिए। तो जगन्नाथ मंदिर का जो सारा प्रसाद है, सारा प्रसाद मंगवा लिया चैतन्य महाप्रभु ने, सारा जो जगन्नाथ प्रसाद था सारा मंगा लिया और सारे भक्तों को बिठाया लाइन में, और स्वयं खुद ही उन्होंने उसको सर्व किया, और जो जितना खा सकता था उसके 4 गुना खिलाया डाल डाल के। तो जो खिलाने वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा खिलाना चाहिए, लेकिन खाने वाले को ध्यान रखना चाहिए उसकी क्या स्थिति है, लेकिन खिलाने वाले को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि अरे तुम इतना मत खाओ, मोटे हो और मोटे हो जाओगे, नहीं, ऐसे नहीं। वो आपका काम है, आप खिलाओ, तो सामने वाले को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई थोड़ा, है ना। अगर गेस्ट है तो, अगर परिवार का है तो अलग बात है, पर जब गेस्ट है तो कोशिश करना चाहिए और खिलाओ और खिलाओ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सबको स्वयं खिलाया, जोरदार नृत्य हुआ,
है ना, कई घंटों तक नृत्य किया चैतन्य महाप्रभु ने, सबको जो है आनंद के समुद्र में भर दिया। तो इस प्रकार से पूरी तरह उनको तैयार किया, और अगले दिन जो रथ यात्रा है उसके लिए उन्होंने उनको प्रिपेयर किया। तो रथ यात्रा में कैसे किया, किस प्रकार से वो कीर्तन ग्रुप होते थे, 8 कीर्तन ग्रुप होते थे, चैतन्य महापुरुष एक में नाचते थे, फिर एक साथ 8 में प्रकट हो जाते थे, फिर वापस एक हो जाते थे, लाइक दैट। बहुत सारे लीला है इस प्रकार से। तो कोशिश करेंगे हम शाम को ऑनलाइन इसको देखने का। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट? ऑनलाइन कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे मीन्स जोसेफ, ओके। कमेंट में तो कुछ नहीं है। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, हाँ योगेश प्रभु, अनम्यूट होके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा कुछ पर्सनल से है कि जैसे हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, तो जैसे आप एक स्टोरी सुनाए वो बच्ची वाला और वो ब्राह्मण वाला, तो प्रभु जैसे कि कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसा भाव आता है कि जैसे अगर हम कुछ कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए, तो वो कुकिंग के टाइम में अगर कुछ मिस्टेक हो गया और वो जो हम बना रहे हैं भगवान को भोग लगाने के लिए वो खराब हो जाता है ना, और हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचती हैं, तो क्या उसको ऑफर करना चाहिए? और मन में एक तरह से ये भी चलता है कि नहीं, हमको जब हम मालूम है कि ये खराब है और फिर भी हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा तो कोई मतलब ऐसा गलत सेंस नहीं है, बट उस समय कैसे क्या करना चाहिए प्रभु? खराब मतलब उनका प्रश्न है कि अगर हम कोई भगवान के लिए भोग बना रहे हैं और कुछ खराब हो जाए तो क्या करें, ऑफर करें कि ना करें? वो डिपेंड करता है आइटम पे, या जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप रोटी बना रहे हैं और एक दो रोटी खराब है, तो उसको अलग करके जो अच्छी रोटी है वो ऑफर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं दाल सब्जी और वो पूरा ही खराब हो गया है, तो खराब आइटम जो है भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए। फिर आप उसे क्या करें, मनी मन भगवान को प्रार्थना करके, मनी मन उसको अर्पित करके आप ले लीजिए। लेकिन जो डीटी होती है उसको उचित जो है वैसे ही देना चाहिए, समझ रहे हैं? जो ओके। उचित स्टैंडर्ड का ही देना चाहिए, जो हो सके, इम्पोर्टेंट है। हम्म। ओके प्रभु जी। थैंक यू। मौसीमा के बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ। हाँ, वो एक देवी है, और वो ये जब अभी जो रथ रथ वगैरह बन रहा है ना, तो कोई एक दिन वहां से कोई आग आती है, उससे वो कुछ कुछ करते हैं, बहुत लंबी लंबी चीजें। एक्चुअली पुरी में क्या है, इतने सारे सेवाएं थे, सबका अलग अलग सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो वो लोग जो उसमें स्पेशलाइज होते हैं वही जानते हैं। तो मौसीमा मंदिर से कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं। वो एक दिन आती है, वहां रुकता है, कुछ होता है, मैं सुना था एक बार। मैं थोड़ा सुन के आपको वापिस बताऊंगा। बट ऐसे पुरी के धामवासी बताते हैं कि मौसीमा टेम्पल इज अ डिफरेंट टेम्पल, लाइक दैट। 5 गेट्स टू वृंदावन। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। गोवर्धन, यमुना, वृंदा देवी या तुलसी महारानी, गोपेश्वर या भगवान शिव, और 5वां ब्रजरज। ये 5, these are the 5 gates या 5 ways through which। इसलिए हम लोग तुलसी आरती में रोज गाते हैं, क्या हम लोग गाते हैं ना, जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। जिस पे आपकी कृपा होती है उसको आप कृपा करके तार उसे इस संसार से तार के आप वृंदावन वासी बना देते हैं। तो लिटरली ये तो गाते हैं हम लोग रोज तुलसी आरती में। ठीक है, और कुछ? मौसीमा मंदिर पोड़ा पीठा बनाते हैं, रथ जब गुजरता है तो भोग लगाते हैं। ओके, थैंक यू दुर्गा मिश्रा प्रभु। हाँ, ऐसे ही कुछ, मुझे भी ऐसे ही कुछ बताया गया था। कुछ पोड़ा पीठा वगैरह हाँ बनाते हैं, और रथ जब गुजरता है तो कुछ भोग वगैरह लगता है। हाँ, तो वही मौसीमा एक सेपरेट टेम्पल है, और गुंडीचा एक सेपरेट टेम्पल। जला के है ठीक है, लेकिन इट शुड बी क्लीन एंड एडिबल। साफ सुथरा होना चाहिए और खाने लायक होना चाहिए। अब कुछ चीजें तो जल की बनती हैं, और क्या। तो मेरा एक सवाल है, हाँ प्रभु। जैसे अभी वो बोल रहे कि ये मौसीमा और गुंडीचा माँ दोनों अलग अलग है, तो हम लोग जब जगन्नाथ जी रथ
रथ यात्रा में जो जाते हैं गुंडीचा मंदिर, तो वो लोग बोलते भी है कि वो मौसी बाड़ी जा रहे हैं, तो वो चीज हाँ मतलब वो गुंडीचा माँ और एक मौसी बाड़ी एक कन्वेंशन टाइप का बन गया दोनों है। सिमिलर। हाँ, क्योंकि देखो वो भी एक प्रकार से, मौसी का मतलब ही होता है मासी। मौसी लिटरली मीन्स मासी, जो माँ जैसी है ना, इट लिटरली मीन्स। तो उस सेंस में हाँ आप कह सकते हैं, बट जो एक फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। अब वो अब वो एक समय के साथ, कल्चर के साथ चीजें बदल जाती है, बट तो दोनों टेम्पल्स अलग अलग फंक्शन है दोनों के। गुंडीचा का कुछ है, इसका कुछ है। ठीक है, ओके। चलो अब कीर्तन करते हैं कुछ। और किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोग शाम को मिले तो बताएंगे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की। जय